रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे मदा सराई, रब की होवे मदा सराई, उसके नाम की सना, उसके नाम की सना हमेशा, रब की होवे सना। एक और बात कर, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना, रब के घर में होवे सिताए, रब के घर में होवे सिताए, उसकी हमदो सना, उसकी हमदो सना हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना। कामों में है वो कैसा कादिर, कामों में है वो कैसा कादिर, उसकी कुदरत बता, उसकी कुदरत बता हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना। जैके जोर से तुको नरसिंगे, जैके जोर से तुको नरसिंगे, पर्वत बीन बजा, पर्वत बीन बजा हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना। गुड मॉर्निंग चर्च, वेलकम करते हैं आपको रब की होवे सना हमेशा। अब जब हम अपना नया गीत गाते हैं, दूसरा गीत गाते हैं, ना तो बल से ना शक्ति से पर सिर्फ तेरी आत्मा के द्वारा, हम देखते हैं जकराया उसका 4 उसकी 6 आयत में, जब जकराया को काम मिलता है कलीसिया दोबारा स्थापित करने का, वो डिस्करेज हम पाते हैं जब हम पढ़ते हैं, वो डिस्करेज सा मिलता है उस पैसेज में। एंड तब जकराया को परमेश्वर बोलते हैं जाके जरूब्बाबेल, सॉरी नॉट जकराया, जरूब्बाबेल को जाके बोलने के लिए कि ये जो काम है ये तेरी सामर्थ से नहीं, तेरी शक्ति से नहीं, पर मेरी आत्मा के द्वारा होगा, तू डर मत। हम व्यवस्था विवरण 31 के 8 में देखते हैं कि परमेश्वर तेरे आगे जाता है, He is already paved a way for you, तू डर मत। आज हम जिस सिचुएशन में भी हैं, मे बी हम सोच रहे हैं कि ये मैं करना चाहता हूं, परमेश्वर नहीं हो रहा है, हम फ्रस्ट्रेटेड हैं, हताश हैं, बट क्या हम उसकी आवाज सुन रहे हैं? क्या पता परमेश्वर कह रहा है कि तू थम जा, मैं हूं, ये मेरे आत्मा के द्वारा होगा। ना तो बल से ना शक्ति से पर तेरी आत्मा के द्वारा, ना तो बल से ना शक्ति से पर तेरी आत्मा के द्वारा, ये पहाड़ टल जाएगा, ये पहाड़ टल जाएगा, ये पहाड़ टल जाएगा, पर तेरी
और बार, ना तो बल से ना शक्ति से पर तेरी आत्मा के द्वारा, ना तो बल से ना शक्ति से पर तेरी आत्मा के द्वारा। ये पहाड़ टल जाएगा, ये पहाड़ टल जाएगा, ये पहाड़ टल जाएगा, ये पहाड़ टल जाएगा पर तेरी आत्मा के द्वारा। उसके फाटकों में प्रवेश करूंगा धन्यवाद के साथ, उसके आंगनों में स्तुति करूंगा। मैं कहूंगा ये दिन यहोवा ने बनाया, मैं खुश हूँ उसने आनंदित किया, आनंदित किया, मुझे आनंदित किया, मैं खुश हूँ उसने आनंदित किया, आनंदित किया, मुझे आनंदित किया, मैं खुश हूँ उसने आनंदित किया। एक और बात चल, उसके फाटकों में प्रवेश करूंगा धन्यवाद के साथ, उसके आंगनों में स्तुति करूंगा। मैं कहूंगा ये दिन यहोवा ने बनाया, मैं खुश हूँ उसने आनंदित किया, आनंदित किया, मुझे आनंदित किया, मैं खुश हूँ उसने आनंदित किया, आनंदित किया, मुझे आनंदित किया, मैं खुश हूँ उसने आनंदित किया। परमेश्वर सारा आदर सारी महिमा परमेश्वर आपको देते हैं। हम अपने बल से नहीं, हम अपने मन से नहीं, हम अपनी सामर्थ से नहीं परमेश्वर, बट सिर्फ आपकी शक्ति, आपकी पवित्र आत्मा के द्वारा चीजें कर सकते हैं परमेश्वर। जब हम ये गाना गाते हैं, मैं चाहूंगा कि हम अपने मनों में झांकें और देखें और सोचें कि हम आज क्यों टूटे हुए हैं। क्या ऐसा है कि हम अपने भाई से, बहन से हमने बैर रखा हुआ है? हम यीशु के पास तो आ रहे हैं, हम उनको कह रहे हैं परमेश्वर मैं अपना जीवन आपके समीप ला रहा हूं, ऑल टू जीसस आई सरेंडर, बट हमने अपने भाइयों से, अपनी बहनों से बैर रखा हुआ है, किसी परिवार जन में किसी से बैर रखा हुआ है, हम टूटे हुए हैं, किसी ने हमें धोखा दिया हुआ है। आज परमेश्वर कह रहे हैं हम में से हर एक से कि मैं तुझे बिखरने ना दूंगा। जिस भाइयों से तू बैर रख रहा है, जिस बहनों से तू बैर रख रहा है, जाके उनको पहले माफ कर। हम झांके, हम सोचें कि हमारे दिल तो टूटे हुए हैं, बट क्या हम अपनी सामर्थ से उसको, उस पहाड़ को अपनी सामर्थ से टालने की सोच रहे हैं, या फिर यीशु मसीह के सामर्थ से जो कहता है मैं तुझे कभी भी नहीं छोड़ूंगा, मैं तेरे आगे जाऊंगा। टूटकर बिखरने ना देगा मुझे यीशु मसीह का प्यार। वही है जिसने मुझे एकांत में जोड़ा हुआ है। टूटकर बिखरने न देगा मुझे यीशु मसीह का प्यार, जिसने अकेला न छोड़ा मुझे, कैसा अनोखा प्यार। टूटकर बिखरने न देगा मुझे यीशु मसीह का प्यार, जिसने अकेला न छोड़ा मुझे, कैसा अनोखा प्यार।
मसीह का प्यार, जिसने अकेला न छोड़ा मुझे, कैसा अनोखा प्यार। मेरी निर्बलता में मेरी सामर्थ, यीशु मसीह का प्यार, जिसने अकेला न छोड़ा मुझे, कैसा अनोखा प्यार। माँ की तरह मुझे थामेगा वो, गिरने न देगा मुझे, मेरे आंखों के आंसू को पोंछेगा वो, बाहों में लेगा मुझे। कौन बात चर्च? माँ की तरह मुझे थामेगा वो, गिरने न देगा मुझे, मेरे आंखों के आंसू को पोंछेगा वो, बाहों में लेगा मुझे। यीशुआ, 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 यीशुआ। माँ की तरह मुझे थामेगा वो, गिरने न देगा मुझे, मेरे आंखों के आंसू को पोंछेगा वो, बाहों में लेगा मुझे। परमेश्वर, हम आपकी बाहों में हैं। परमेश्वर, हम आपको परमेश्वर ग्रहण करते हैं आज। परमेश्वर, मैं आशा करता हूं, मैं प्रार्थना करता हूं कि जिन लोगों ने परमेश्वर को ग्रहण नहीं करा है, जो लोग हताश हैं, जो टूटे हुए हैं, जिन्होंने प्रोबेबली अपना एक लव्ड वन खोया है, एक फिजिकल सेपरेशन, फैमिली में डेथ, नौकरी का ना होना, तंगी में, बीमारी में, मैं प्रार्थना करता हूं कि आज हम यीशु मसीह को ग्रहण करें। कह परमेश्वर, मैं सिर्फ तेरे पास आना चाहता हूं, तू ही है जो मुझे बिखरने ना देगा, तू ही है जो मुझे कभी ना छोड़ेगा। आपके वचन में लिखा है परमेश्वर, तेरी जनने वाली माँ तुझे भूल जाएगी बट मैं तुझे कभी नहीं भूलूंगा। और परमेश्वर, हम ये मानते हैं, इसको पहचानते हैं और इस वचन पे चलने वाले बनना चाहते हैं। परमेश्वर, हमारी सारी आराधना परमेश्वर आपके समीप लाते हैं, क्योंकि सिर्फ आप ही योग्य हैं इस पूरी कायनात में इस आराधना, इस महिमा और इस गौरव के योग्य। आइए चर्च, ये टाइम होगा कि हम अपने हदिये, अपने ऑफरिंग्स परमेश्वर के समीप लाएं। एक नीचे लिंक दिया हुआ होगा, उसके थ्रू मे बी अभी नहीं बट बाद में, आराधना के बाद, सर्विस के बाद, जैसे भी आपकी इच्छा हो, जो भी थॉट परमेश्वर आपके मन में डालते हैं उसके अनुसार आप दे सकते हैं।
check. Yeah. Hmm. ये बहुत ब्राइट है यहाँ पे. आज का वचन लिया गया है फिलेमोन, उसका पहला पद से 7वें पद तक. पौलुस की ओर से, जो मसीह यीशु का कैदी है, और भाई तिमोथियुस की ओर से हमारे प्रिय सहकर्मी फिलेमोन, और बहन अफिफिया, और हमारे साथी योद्धा अर्खिपुस, और फिलेमोन के घर की कलीसिया के नाम. हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से अनुग्रह और शांति तुम्हें मिलती रहे. मैं सदा परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ और अपनी प्रार्थनाओं में भी तुझे स्मरण करता हूँ, क्योंकि मैं तेरे उस प्रेम और विश्वास की चर्चा सुनता हूँ जो सब पवित्र लोगों के साथ और प्रभु यीशु पर है. मैं प्रार्थना करता हूँ कि विश्वास में तेरा सहभागी होना तुम्हारी सारी भलाई की पहचान में मसीह के लिए प्रभावशाली हो, क्योंकि है भाई, मुझे तेरे प्रेम से बहुत आनंद और शांति मिली है, इसीलिए कि तेरे द्वारा पवित्र लोगों के मन हरे भरे हो गए हैं. एक बार फिर आप सबको जय मसीह की एंड आप सबका स्वागत है आज की डीबीएफ सेंट्रल की आराधना में. हम प्रभु का धन्यवाद देना चाहते हैं इस सुंदर वर्शिप के लिए जहाँ पे प्रभु के सम्मुख हमें हमारे भाई लेकर गए. आइए हम अपने मनों को तैयार करें आज के वचन के लिए. आइए हम प्रार्थना करें. पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं ये समय के लिए जो आपने हमें दिया, जिससे हम आपका नाम ले सकें. धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आप महान हैं, आप सर्वशक्तिमान हैं और आप हमसे बेहद प्रेम करते हैं. प्रभु जी, इस वक्त जब हम आपके वचन में जाते हैं, वचन से सीखते हैं, समझते हैं, पिता परमेश्वर होने दें कि ये पूरा समय हम सब के लिए एक आशीष का कारण बन सके. हर तरीके के टेक्निकल ग्लिचेस को हम आपके हाथ में सौंपते हैं. पिता परमेश्वर होने दें कि ये पूरी सर्विस बिना किसी हिंड्रेंस के हो सके. प्रभु मदद करें कि हम आप पे कॉन्सेंट्रेट कर सकें और सिर्फ आप ही को देख सकें. प्रभु, हमारे कान खुले हैं, हमारा दिल खुला है, हम अपने आप को आपको समर्पित करते हैं और इस वक्त प्रभु आप हम सब से बात करें. प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन. 1965 के आसपास उड़ीसा के मयूरभंज में एक मिशनरी आए जो कि लेपर्स या जो कोढ़ी थे उन लोगों के बीच में सेवकाई करते थे. अब अगर आपको नहीं पता तो कोढ़ जो है उस समय में एक बहुत ही भयंकर बीमारी थी जो कि किसी अगर व्यक्ति को हो जाती थी तो उस व्यक्ति को उसके घर से बाहर निकाल देते. इनफैक्ट अगर वो किसी गांव में रह रहा है तो उस गांव से उसको बाहर निकाल देते थे क्योंकि ये छुआछूत की बीमारी थी. और ये लेपर्स जो थे, जो कोढ़ी हैं, इनकी दुर्दशा रहती थी हमेशा. तो 1965 के आसपास में मयूरभंज के उड़ीसा के मयूरभंज में एक मिशनरी आए जो कि इन लोगों के बीच में सेवकाई करते थे. और इन मिशनरी का नाम ग्राहम स्टेन्स है. वो अपने पूरे परिवार के साथ उड़ीसा में आए और वो वहाँ रहने लगे. और जितने भी लोग जो कोढ़ से ग्रसित थे उनको वो मेडिकली ट्रीट करते थे. आई एम श्योर आप सब ने उनके बारे में सुना होगा. लेकिन वो और उनकी जो पत्नी है
वो दोनों डॉक्टर्स थे, उनके 3 बच्चे थे और 1965 से उन्होंने उस जगह पे सेवकाई करना शुरू किया। जब वो सेवकाई कर रहे थे, इस दौरान वहाँ के जो लोग हैं, जो पावरफुल लोग हैं, वो उनके बारे में काफ़ी ज़्यादा अफवाहें फैलाने लगे कि ये पैसे दे के लोगों का धर्म बदलते हैं और लोगों को फोर्सफुली क्रिश्चियन बनाते। तो ऐसी ऐसी जो है उनके बारे में अफवाहें उड़ने लगी। फिर 22 जनवरी 1999 को ग्राहम स्टेन्स और उनके दोनों बेटे एक जंगल कैंप में गए, जो कि एक पास के गांव में हो रहा था। क्योंकि उनके बच्चों की स्कूल की छुट्टियां पड़ी हुई थी, तो साथ में उनके दोनों बेटे भी गए और वो वहाँ पे इस जंगल कैंप को अटेंड कर रहे थे। जब जंगल कैंप ख़त्म हुआ तो उन्होंने डिसाइड किया कि आज रात हम यहीं ठहरते हैं, और उन्होंने ये भी डिसाइड किया कि आज की जो रात है हम इसी गाड़ी में, जो उनकी गाड़ी थी, उसी में बिताएंगे। क्योंकि मैंने कहा उनके बारे में काफ़ी अफवाहें उड़ने लगी थी और बहुत सारे लोग जो हैं उनके विरोध में थे। उसी रात करीबन 50 से 60 लोगों की बड़ी भीड़ जो है उनकी गाड़ी को घेर लेती है, और जिस गांव में उनकी गाड़ी ये खड़ी हुई थी वहाँ के सब लोगों के घरों को वो ताले से बंद कर देती है कि कोई भी बाहर ना आ सके। वो उनकी गाड़ी को चारों तरफ से घेर लेते हैं और उनकी गाड़ी में, जहाँ पे ग्राहम स्टेन्स हैं और उनके दोनों बेटे हैं, उनको उनकी गाड़ी को आग लगा के उनको ज़िंदा जला देते हैं। उनकी पत्नी और उनकी बेटी जो घर में हैं, जो ये सोच रहे हैं कि मेरे पिता और मेरे भाई या मेरा पति और मेरे बच्चे आएंगे, सोच सकते हैं कि उनके मनों में क्या बीती होगी जब उनको ये पता चला कि उनके साथ ऐसा हुआ। क्या कोई ऐसे व्यक्ति को माफ़ कर सकता है जिसने ऐसा किया है? आप भी शायद सोच सकते हैं अपने जीवन में भी कि क्या कभी आपने भी धोखा खाया है कभी किसी से? क्या उस व्यक्ति को माफ़ करना आसान है? हम फिलेमोन की पत्री की श्रृंखला में हैं और आज और अगले हफ्ते हम इसी पत्री को देखेंगे। हम इस सीरीज़ में हैं जिसका शीर्षक है क्षमा की सामर्थ। हम इस सीरीज़ में हैं जिसका शीर्षक है क्षमा की सामर्थ, और आज जो है हम देखेंगे कैरेक्टर ऑफ फॉरगिवनेस, और अगले हफ्ते हम देखेंगे कि क्षमा जो है रेस्टोरेशन लाता है। फॉरगिवनेस ब्रिंग्स रेस्टोरेशन। मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि जैसा भाई विल्सन ने पढ़ा, हम क्यों ना अपने बाइबल्स में फिलेमोन की पत्री को खोल के रखें। जस्ट टू गिव अ बैकग्राउंड अबाउट दिस बुक, फिलेमोन की जो पत्री है वो पौलुस के द्वारा लिखी गई सबसे छोटी पत्रियों में से एक है। इनफैक्ट कह सकते हैं कि सबसे छोटी पत्री है। और अगर आप पहले कुछ वर्सेस को देखें, पहली 2-3 वर्सेस को देखें, तो हमें यहाँ पता चलता है कि पौलुस ने जो है ये पत्री किसको लिखी। पहला हम देखते हैं कि उसने फिलेमोन को लिखी, जो कि मेन व्यक्ति है, जिसके नाम पे ये पत्री है, जो कि मेन व्यक्ति है। फिर उसने उसके साथ साथ अफिया को लिखी, जो कि कहा जाता है कि उसकी पत्नी है, और अर्खिपुस को लिखी, जो कि उसका सहकर्मी है। और फिर हम लोग जब थोड़ा और पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि फिलेमोन के घर में जो कलीसिया मिलती थी उसको भी ये पत्री लिखी गई। अब क्योंकि इस पत्र को कलीसिया में पढ़ के सुनाया जाना है, तो ये जो पत्र है इट्स अ पर्सनल एज वेल एज अ पब्लिक लेटर और एन ओपन लेटर। तो इसलिए ये जो लेटर है एक पर्सनल लेटर है और उसके साथ साथ एक ओपन लेटर है। लेकिन सवाल ये उठता है कि पौलुस जो है उसने ये पत्री लिखी क्यों? अगर आपने ये नहीं पढ़ी है, इस पत्री को नहीं पढ़ा है, तो मैं बता देता हूं कि फिलेमोन जो है उसका एक स्लेव था या उसका एक नौकर था जिसका नाम है ओनेसिमस। उसने फिलेमोन के अगेंस्ट कुछ घपला किया या उसके काम में उसने कुछ घपला किया। बाइबल नहीं बताती कि उसने किया क्या, लेकिन बस ये पता चलता है कि ओनेसिमस ने फिलेमोन के प्रति कुछ घपला किया, कुछ बुरा किया। ओनेसिमस जो है ये करने के बाद वहाँ से भाग जाता है और भाग के वो पौलुस के पास पहुँचता है। पौलुस जो है उसको अपने पास रखता है और उसको परमेश्वर का वचन बताता है, गॉस्पेल बताता है,
और साथ साथ जब ये सुन लेता है ओनेसिमस तो उसका जीवन बदल जाता है और वो पौलुस की मदद करता है सुसमाचार के प्रचार के अंदर। हम जब पढ़ते हैं तो देखते हैं कि पौलुस जो है ओनेसिमस से बहुत खुश है और वो ओनेसिमस को अपने साथ रखना चाहता है, लेकिन क्योंकि उस टाइम का ये रूल ऐसा था कि जिसका वो स्लेव है उसी के पास उसको जाना ज़रूरी है, तो पौलुस जो है ओनेसिमस को अपने पास नहीं रख सकता था। और तब जो है पौलुस ये लेटर लिखता है फिलेमोन को कि भाई ये रिक्वेस्ट मैं तुझसे कर रहा हूँ कि ओनेसिमस को तू क्षमा कर दे। यहाँ पे हमें और कुछ चीज़ें पता चलती हैं पौलुस के बारे फिलेमोन के बारे में, लेकिन यहाँ पे हम ये भी देखते हैं कि पौलुस ने जो है फिलेमोन की जो पत्री है ये कुलुसियों की पत्री के साथ साथ लिखी गई है। मतलब ये नहीं है कि अलग अलग है, लेकिन सेम टाइम पे पौलुस ने कुलुसियों की जो पत्री है उसको लिखा और फिलेमोन को जो ये लेटर है उसको लिखा। आप पढ़ सकते हैं जब आप पढ़ेंगे बाइबल, कुलुसियों 4:7-9 में हम देखते हैं कि तुखिकुस के साथ में पौलुस ओनेसिमस को भी भेज रहा है। दैट मीन्स कुलुसियों की पत्री जारी है और साथ साथ ओनेसिमस को ये फिलेमोन के लिए लेटर भी दे रहा है। तो इसका मतलब ये है फिलेमोन जो है वो कुलुसियों का जो चर्च है उसका भी एक हिस्सा है या कुलुसियों में रहता है। अगर आपने नोटिस किया होगा ये लेटर जो है फिलेमोन को तो लिखा गया है, लेकिन रेसिपिएंट्स में, जैसे मैंने पहले भी कहा था, उसमें फिलेमोन की कलीसिया जो उसके घर पे मिलती है उसको भी लिखा गया है। सवाल यह है कि क्यों लिखा गया है? अगर फिलेमोन के लिए है तो फिलेमोन को ही बोल देते, क्यों उसके घर पे जो चर्च मिलता है उसको लिखा गया है? बाइबल स्कॉलर्स बेसिकली इस बारे में कहते हैं कि ये जो पत्री है ये एक एग्जाम्पल बनना चाहिए हर एक के लिए। तो इसका मतलब ये है कि ये जो पत्री पौलुस ने फिलेमोन को लिखी है वो एक एग्जाम्पल है फिलेमोन के घर पे मिलने वाली कॉन्ग्रीगेशन के लिए, और साथ साथ आपके और मेरे लिए। आपके और मेरे लिए ये लेटर एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल ऑफ फॉरगिवनेस। सो पौलुस जब इस लेटर को लिख रहा है, हम आज और अगले हफ्ते पूरे इस लेटर को देखेंगे, लेकिन इस समय हम देखेंगे कि पौलुस जब ये लेटर को लिख रहा है तो वो फिलेमोन को ये निवेदन कर रहा है कि तू ओनेसिमस को क्षमा कर दे, लेकिन साथ साथ वो फिलेमोन को बता रहा है और उसके बारे में उसको काफ़ी सारी चीज़ें बोलता है। फिलेमोन को उसको अपने बारे में काफ़ी सारी चीज़ें बोलता है। कौन है फिलेमोन? अगर आपने ध्यान से सुना होगा, भाई विल्सन ने जब स्क्रिप्चर रीडिंग किया तो यहाँ पे सवाल है कौन है फिलेमोन? फिलेमोन जो है कुलुसियों की कलीसिया का सदस्य है, साथ साथ पौलुस का सहकर्मी है। सहकर्मी का मतलब ये है फिलेमोन जो है सुसमाचार के कार्य में पौलुस की मदद कर रहा है कुलुसियों की जगह में। हम साथ साथ ये भी देखते हैं ओनेसिमस जो है वो फिलेमोन का सर्वेंट है। उस जमाने में सर्वेंट्स रखना जो बहुत वेल्दी लोग होते थे वही अफोर्ड कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये है फिलेमोन जो है वो उस जगह का वेल्दी है पर्सन है और साथ साथ बहुत ही इज्जतदार व्यक्ति है, और वो साथ साथ चर्च का लीडर भी है, क्योंकि हम देखते हैं फिलेमोन के घर में एक कलीसिया मिल रही है। ये मैंने सब इसलिए बोला है क्योंकि जब हम डाइव इन करते हैं पद के अंदर तो हमें समझने में आसानी होगी कि फिलेमोन है कौन। जब हम वर्स 4-7 पढ़ते हैं हम ये भी देखते हैं कि पौलुस फिलेमोन को उसी के बारे में काफ़ी सारी कॉन्क्रीट चीज़ें बताता है, और आज के समय में, इस समय में हमारे लिए ये पद होगा जहाँ पे हम फोकस करेंगे। हम देखेंगे कि हमने जान तो लिया कि फिलेमोन है कौन, लेकिन आज के इस समय हम 2 कॉन्क्रीट चीज़ें देखेंगे फिलेमोन के बारे में। आइए पद 4-7 पढ़ लें। इससे पहले कि मैं पढ़ूं, मैं याद दिलाना चाहूँगा कि हम लोग बात कर रहे हैं क्षमा के बारे में। हम लोग बात कर रहे हैं क्षमा के बारे में। आइए पद 4-7 पढ़ें। यहाँ पे इस प्रकार लिखा है, मैं सदा परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ और अपनी प्रार्थनाओं में भी तुझे स्मरण करता हूँ, क्योंकि मैं तेरे उस प्रेम और विश्वास की चर्चा सुनता हूँ जो सब पवित्र लोगों के साथ और प्रभु यीशु पर है। मैं प्रार्थना करता हूँ कि विश्वास में तेरा सहभागी होना
तुम्हारी सारी भलाई के पहचान में मसीह के लिए प्रभावशाली हो, क्योंकि हे भाई, मुझे तेरे प्रेम से बहुत आनंद और शांति मिली है, इसलिए कि तेरे द्वारा पवित्र लोगों के मन हरे भरे हो गए हैं। अब हम यहाँ देखते हैं कि फिलेमोन के लिए पौलुस जो है परमेश्वर का धन्यवाद कर रहा है। 4 और 5 आयत में जब मैंने पढ़ा अभी, वहाँ पे हम देखते हैं कि पौलुस जो है फिलेमोन के जीवन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद कर रहा है। क्यों धन्यवाद कर रहा है? क्यों धन्यवाद कर रहा है? क्योंकि उसने फिलेमोन के प्रेम और उसके विश्वास की चर्चा सुनी है। पौलुस जो है फिलेमोन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद इसलिए कर रहा है क्योंकि उसने फिलेमोन के प्रेम और उसके विश्वास की चर्चा सुनी है। प्रेम और विश्वास किसके प्रति? किसके प्रति प्रेम और विश्वास? प्रेम पवित्र लोगों के साथ और विश्वास प्रभु यीशु पर। तो जो पहली चीज हम कॉन्क्रीट वे में फिलेमोन के जीवन के बारे में जानते हैं वो ये है कि फिलेमोन जो है वो एक विश्वास योग्य विश्वासी है। फिलेमोन जो है विश्वास योग्य विश्वासी है। ही वॉज अ फेथफुल बिलीवर। फिलेमोन वॉज अ फेथफुल बिलीवर। अब फिलेमोन यीशु मसीह पर विश्वास करता है और साथ साथ जो लोग हैं उन लोगों से प्रेम रखता है। जब हम ये विश्वास को देखते हैं जो कि वो यीशु मसीह पर रख रहा है, अब यहाँ पे विश्वास का जो अर्थ है वो है बेसिकली फेथफुलनेस। फेथफुलनेस है इस विश्वास का अर्थ। तो इसका मतलब ये है कि फिलेमोन जो है वो परमेश्वर के प्रति वफादार है। वो फिलेमोन जो है वो अपने चाल चलन में खरा व्यक्ति है और एक वफादार व्यक्ति है, और वो लोगों से प्रेम करता है, अपने समान लोगों से प्रेम रखता है और परमेश्वर के प्रति वफादार है। और पौलुस जो जेल में है, मतलब वो, मुझे नहीं लगता वो इतना ज़्यादा जानता है फिलेमोन के बारे में, लेकिन पौलुस जो जेल में है वो उसकी चर्चा सुन रहा है। और अगर हम इंग्लिश में पढ़ें तो वहाँ पे जो है जो अंडरस्टैंडिंग है वो ये है कि वो उसकी चर्चा कंटिन्यूसली सुनता जा रहा है। इसका मतलब ये है पौलुस जो लीडर है वो तक कह रहा है कि भाई ये व्यक्ति विश्वासी है। पौलुस जो लीडर है वो ये कह रहा है कि ये व्यक्ति विश्वासी है। हम सबके लिए ये सवाल यहाँ पे उठता है कि क्या आपके लीडर्स, चाहे वो आपके पास्टर्स हो, चाहे वो आपके यूथ लीडर हो, या जिस भी फेलोशिप में आप हैं, उस फेलोशिप के लीडर्स क्या आपके जीवन के बारे में ऐसा कहते हैं कि क्या ये व्यक्ति विश्वासी है, वफादार विश्वासी है? क्या ये लोग कहते हैं कि नहीं? ऑलराइट, क्या लगता है किसने आकर पौलुस को फिलेमोन के बारे में इतना सब कुछ बताया होगा? क्या लगता है? आई एम श्योर एक व्यक्ति जो है वो है ओनेसिमस, जिसने आकर, भले ही उसने फिलेमोन को धोखा दिया, लेकिन आकर पौलुस को ये बता रहा है कि मेरा जो मास्टर है, मेरा जो उस समय में प्रभु कहते थे, लेकिन मेरा जो मास्टर है वो कितना अच्छा व्यक्ति है। और इसी वजह से पौलुस जो है उसकी प्रशंसा कर रहा है और परमेश्वर का धन्यवाद दे रहा है। क्या हम भी जब हर्ट होते हैं, क्या हम भी परमेश्वर के प्रति उस समय में विश्वास योग्य रहते हैं और लोगों से प्रेम रखते हैं कि नहीं? मैं फिर से बोलूंगा ये सवाल, क्या हम भी हर्ट होने के बाद, जब हमें किसी से धोखा मिलता है, क्या हम भी हर्ट होने के बाद परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य रहते हैं और लोगों से प्रेम करते हैं? आइडियली यूजुअली जो है उल्टा ही होता है। हम जो है परमेश्वर से दूर हो जाते हैं और लोगों की शक्ल भी देखना पसंद नहीं करते। हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं और लोगों की शक्ल भी देखना नहीं पसंद करते। लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि पौलुस परमेश्वर का धन्यवाद दे रहा है फिलेमोन के लिए, क्योंकि वो विश्वास योग्य विश्वासी है और लोगों से प्रेम करता है। ऑलराइट, लेट्स मूव फॉरवर्ड। 7वीं आयत पढ़ते हैं। 7वीं आयत में पौलुस इस प्रकार कहता है, क्योंकि हे भाई, मुझे तेरे प्रेम से बहुत आनंद और शांति मिली है, इसलिए कि तेरे द्वारा पवित्र लोगों के मन हरे भरे हो गए हैं। अब यहाँ पर जो है पौलुस फिर से
5वीं आयत में जो उसने प्रेम के बारे में मेंशन किया है, लोगों के प्रति फिलेमोन का प्रेम, उसको वो फिर से लेके आ रहा है और ये कह रहा है कि तेरे द्वारा, यानी फिलेमोन के द्वारा, लोगों के मन हरे भरे हो गए हैं। हमें एक चीज याद रखना है, जब हम ये पत्र पढ़ रहे हैं, पौलुस जो है फिलेमोन की बड़ाई नहीं कर रहा है, पौलुस फिलेमोन की बड़ाई नहीं कर रहा है, लेकिन वो उससे निवेदन कर रहा है कि क्योंकि तू ऐसा व्यक्ति है तो ओनेसिमस को क्षमा कर दे, क्योंकि तू ऐसा व्यक्ति है तो ओनेसिमस को क्षमा कर दे। वो बेसिकली फिलेमोन के ऊपर अपना कॉन्फिडेंस दिखा रहा है कि ओनेसिमस को फिलेमोन जरूर से क्षमा कर देगा। हमारे लिए दूसरी चीज जो हम यहाँ पे देखते हैं फिलेमोन के जीवन के बारे में, वो ये है कि वो एक एग्जेम्पलरी बिलीवर है। वो एक एग्जेम्पलरी बिलीवर है, यानी वो एक उदाहरणात्मक व्यक्ति है या विश्वासी है। वो एक उदाहरणात्मक विश्वासी है, वो एक एग्जेम्पलरी बिलीवर है। अब इसको कैसे समझें? एक बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल है मदर टेरेसा का। आप सब जानते हैं मदर टेरेसा को, आप सब जानते हैं उन्होंने कार्य किया, लेकिन हम ये देखते हैं, अगर उनके जीवन में देखें तो उन्होंने जो प्रीचिंग है वो कम करी, लेकिन जो उन्होंने एक्ट है वो ज़्यादा किया। अगर आपको अगर एक्सप्लेन करना है मदर टेरेसा के जीवन के बारे में, तो आप ये ज़्यादा चीज़ें बोलेंगे कि उन्होंने लोगों के बीच में अपना जीवन कैसे जिया, एंड दैट्स हाउ शी बिकेम एन एग्जेम्पलरी पर्सन। और यही चीज़ हम यहाँ पे देखते हैं फिलेमोन के बारे में कि वो एक एग्जेम्पलरी बिलीवर है, एक उदाहरणात्मक विश्वासी है। अब हम ये नहीं पाते कि फिलेमोन ने ऐसा क्या काम किया, लेकिन हम ये देखते हैं कि उसके द्वारा पवित्र लोगों के मन हरे भरे हो गए हैं। इंग्लिश में है रिफ्रेश हो गए हैं। उसके द्वारा पवित्र लोगों के मन हरे भरे हो गए हैं। इसका मतलब यह है कि वो अपने मसीह लोगों के जीवन के लिए एक आशीष का कारण बना है, ना कि ठोकर का कारण बना है। फिलेमोन जो है अपने विश्वासी जनों के बीच में उनके जीवन के लिए एक आशीष का कारण बना है, ना कि उनको ठोकर खिराने या गिराने का कारण बना है। इसका मतलब यह है पौलुस जो है, क्योंकि मैंने कहा था ये लेटर हम सब पे लागू होता है, और इस वक्त पौलुस जो है आपको और मेरे को अपने जीवन में देखने पे मजबूर कर रहा है। ये देखने पे मजबूर कर रहा है कि हम जब धोखा खाते हैं तो हम ये चाहते हैं कि भाई सामने वाला आके मुझे सॉरी बोले। हम ये चाहते हैं कि ये सामने वाला आए मेरे सामने, हम ये भी बोल देते हैं कि नाक रगड़े। लेकिन हम ये नहीं देखते क्या मैं औरों के लिए ब्लेसिंग बना हूं कि नहीं। मैं फिर से बोलूंगा, पौलुस जो है हमें ये सोचने पे मजबूर कर रहा है कि क्या मैं और आप और हम लोग ये एक्सपेक्ट करते हैं कि सामने वाला आके मुझे सॉरी बोले, लेकिन हम ये चीज पे नहीं देखते कि क्या मैं दूसरे लोगों के लिए एक आशीष का कारण बना हूं। क्या मेरे जीवन के द्वारा दूसरे लोगों का मन हरा भरा होता है, या उनका जो मन है वो कड़वाहट से भरता है। मैं इसलिए बोल रहा हूं, आई एम सेइंग दिस बिकॉज पॉल इज हियरिंग अ लॉट अबाउट फिलेमोन। पौलुस जो है वो फिलेमोन के बारे में बहुत कुछ सुन रहा है और सुनते ही जा रहा है, एंड दैट इज प्रिसाइजली बिकॉज ओनेसिमस ने ये जरूर टेस्टिफाई किया है। तभी हम ये पढ़ सकते हैं, क्योंकि फिलेमोन का जीवन ओनेसिमस के लिए एक अच्छा जीवन था, एक आशीष का कारण बन। भले ही ओनेसिमस ने उसको धोखा दिया, लेकिन क्योंकि फिलेमोन का जीवन उस व्यक्ति के लिए आशीष का कारण बना है, तभी वो जाके पौलुस को उसके बारे में बता रहा है कि मेरा मास्टर जो है मेरे लिए एक आशीष का कारण बना है। आपको और मेरा जीवन, क्या हम लोग एक एग्जेम्पलरी बिलीवर हैं हमारे चर्च के लोगों के लिए, हमारे आसपास के लोगों के लिए कि नहीं? ये सवाल है जो दूसरी और आखिरी चीज हम फिलेमोन के बारे में देखते हैं। तो ये चीज पे हमने दो चीजें देखी हैं फिलेमोन के जीवन के बारे में। पहला वो ये देखा कि वो एक एग्जेम्पलरी बिलीवर है, और साथ साथ हमने वो ये भी देखा एक एग्जेम्पलरी बिलीवर है और उसके साथ में एक फेथफुल बिलीवर है। पौलुस जो है फिलेमोन जो है एग्जेम्पलरी बिलीवर है और एक फेथफुल बिलीवर है।
अब आप ये सवाल करेंगे कि भाई थीम है क्षमा के सामर्थ्य के बारे में, थीम है क्षमा के बारे में, लेकिन आज आपने सिर्फ बताया है कि फिलेमोन का चरित्र कैसा है। क्यों? आप ये सवाल कर सकते हैं। जवाब ये है कि प्रिय भाई बहनों, क्षमा करना आसान नहीं है। ये सब अग्री हम लोग करेंगे कि क्षमा करना आसान नहीं है। क्यों? क्योंकि क्षमा करने में हमारे इमोशंस जुड़े हैं, और जो धोखा हमने खाया है उसके दौरान जो हम पे बीती है वो सारी चीजें हमें हमारे अंदर घर कर रखी है। इसका मतलब यह है कि क्षमा करना आसान नहीं है, लेकिन क्षमा करने का असली अर्थ है कि अपने अंदर से कड़वाहट को दूर करना, अपने अंदर से कड़वाहट को हटा देना। अब हमें यह नहीं पता कि ओनेसिमस ने ऐसा किया क्या कि उसको भागना पड़ा फिलेमोन के घर से, लेकिन हम ये जरूर कह सकते हैं कि जो कुछ पौलुस बोल रहा है वो सब ओनेसिमस ने उसे बताया है। जो कुछ पौलुस फिलेमोन के बारे में बोल रहा है, हम ये जरूर कह सकते हैं कि ओनेसिमस ने उसे बताया है कि मेरा मास्टर कैसा व्यक्ति है। फिलेमोन्स लाइफ एंड कंडक्ट इम्पैक्टेड एवरीबॉडी। फिलेमोन का जो जीवन है और जो उसका चाल चलन या उसका चरित्र है वो इम्पैक्ट किया सब लोगों को। फिलेमोन एक विश्वास योग्य और एक उदाहरणात्मक विश्वासी है। ही इज अ फेथफुल एंड एन एग्जेम्पलरी बिलीवर। ही इज अ फेथफुल एंड एग्जेम्पलरी बिलीवर। जब ग्राहम स्टेन्स और उनके बच्चों की हत्या कर दी गई और उसके बाद जब उनका केस जो है कोर्ट में पहुंचा, तो मिसेस स्टेन जो उनकी पत्नी है, उन्होंने सबके सामने आकर ये कहा कि जिन लोगों ने मेरे पति और मेरे बच्चों को मारा है मैं उनको क्षमा करती हूँ। अब आई वॉन्ट टू रीड दिस स्टेटमेंट। जो उन्होंने कोर्ट में बोला वो ये स्टेटमेंट मैं पढ़ना चाहता हूँ, बोथ इंग्लिश एंड हिंदी में पढ़ूंगा। सो मिसेस स्टेन्स इस प्रकार कहती हैं कि इट इज फार फ्रॉम माई माइंड टू पनिश द पर्सन हु वर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेथ ऑफ माई हस्बैंड एंड माई चिल्ड्रन, बट इट इज माई डिजायर एंड होप दैट दे वुड रिपेंट एंड रिफॉर्म्ड एंड बी रिफॉर्म्ड। मेरे मन में उन लोगों को दंड देने की इच्छा नहीं है जिन्होंने मेरे पति और मेरे बच्चों की हत्या कर दी, लेकिन मेरी आशा ये है कि वे पश्चाताप करें और सुधरें। मैं फिर से पढ़ूंगा। मेरे मन उन लोगों को दंड देने की इच्छा नहीं करते जिन्होंने मेरे पति और मेरे बच्चों की हत्या कर दी, लेकिन मेरी आशा ये है कि वे पश्चाताप करें और सुधरें। कैसे कोई व्यक्ति या कैसे मिसेस स्टेन ने इतना बड़ा स्टेप लिया? कैसे उन्होंने इतना बड़ा स्टेप लिया? अगर आप उनका इंटरव्यू पढ़ेंगे तो देखेंगे कि वो यीशु के प्रति कितनी विश्वास योग्य थी और वो लोगों से कितना प्रेम करती थी। आप उनका अगर इंटरव्यू पढ़ेंगे तो उनके जीवन में ये दो क्वालिटीज जरूर पाएंगे। इनफैक्ट इस इंसिडेंट के बाद जो इतना भयानक इंसिडेंट उनकी फैमिली के साथ रहा, वो इंडिया छोड़ के गई नहीं, लेकिन वो इंडिया में ही रहकर परमेश्वर ने जो उन्हें सेवकाई दी थी, उन्होंने उस सेवकाई को कंप्लीट किया और लोगों के बीच में सेवकाई करती रही। सिर्फ दो चीजें प्रिय भाइयों बहनों, सिर्फ दो चीजें, यीशु मसीह पर विश्वास और लोगों से प्रेम। यीशु मसीह पर विश्वास और लोगों से प्रेम, यही है जो मदद करी मिसेस स्टेन को उन लोगों को क्षमा करने में। यही दो चीजें हैं जिन्होंने मदद करी कि वो उन लोगों को क्षमा करें। यीशु मसीह पर विश्वास हमें ये याद दिलाता है कि हमें भी क्षमा प्राप्ति मिली है यीशु मसीह के क्रूस पर मरने के द्वारा। यीशु मसीह पर विश्वास हमें ये चीज़ याद दिलाता है कि हमें भी, आपको और मुझे भी क्षमा मिली है यीशु मसीह के क्रूस पर मरने के द्वारा। और लोगों से प्रेम हमें ये याद दिलाता है कि परमेश्वर के सामने आप और मैं एक समान है, कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं। और यदि आप इस समय स्ट्रगल कर रहे हैं किसी को क्षमा करने के बारे में या किसी को क्षमा करने के लिए, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि यीशु मसीह के प्रति विश्वास योग्य होइए, यीशु मसीह के प्रति विश्वास योग्य बनिए, क्योंकि यीशु मसीह का ही प्रेम जो उन्होंने आपके लिए और मेरे पे दिखाया,
वही प्रेम है जो हमें मदद करेगा अपने अंदर से कड़वाहट बाहर निकालने में। और दूसरी चीज, अपने चाल चलन में दूसरों के लिए एक आशीष का कारण बनिए। मैं फिर से बोलना चाहूंगा, धोखा खाने में दुख होता है, मुश्किल होती है, लेकिन अगर हम उस प्रेम को जान लें कि जो यीशु मसीह ने आपके लिए और मेरे लिए उस क्रूस पे दिखाया, तो हमें आसानी होगी कि हम उस कड़वाहट को अपने अंदर से बाहर निकालें। तो यदि आप इस समय स्ट्रगल कर रहे हैं किसी को माफ करने के बारे में, किसी व्यक्ति को माफ करने के लिए, तो मैं यही कहना चाहूँगा, यीशु मसीह के प्रति विश्वास योग्य होइए, एक विश्वास योग्य मसीह बनिए, एक विश्वास योग्य एवं वफादार मसीह बनिए, और अपने चाल चलन में दूसरों के लिए एक आशीष का कारण बनिए, एक उदाहरणात्मक विश्वासी बनिए। क्योंकि क्षमा करना आसान तो नहीं है, लेकिन क्षमा करना नामुमकिन भी नहीं है। क्षमा करना आसान नहीं है, लेकिन क्षमा करना नामुमकिन भी नहीं है। यही दो चीज़ें हैं, यही दो कार्य हैं जो मदद करेंगी हमारे अंदर से कड़वाहट को बाहर निकालने में। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद देते हैं ये समय के लिए जो आपने हमें दिया। धन्यवाद देते हैं प्रभु उन सब एक्सपीरियंसेस के लिए प्रभु जी, जहाँ पे हमने दुख सहा, किसी ने हमारे प्रति धोखा दिया और हम शायद स्ट्रगल भी कर रहे हैं उस व्यक्ति को, उन लोगों को क्षमा करने में। लेकिन प्रभु, आज आपके वचन में हमने यही देखा फिलेमोन के कैरेक्टर में कि हाँ, ओनेसिमस ने तो उसे धोखा दिया, शायद बहुत बड़ा धोखा दिया होगा, तभी वो भागा वहाँ से। लेकिन हम ये देखते हैं कि पौलुस को जो है फिलेमोन पे कॉन्फिडेंस है कि क्योंकि फिलेमोन का चरित्र ऐसा है कि वो आपके प्रति विश्वास योग्य था और लोगों से प्रेम करता था, उनके लिए एक आशीष का कारण बना। तभी पौलुस को एक कॉन्फिडेंस आया कि ओनेसिमस को वो क्षमा करेगा। प्रभु, हम भी स्ट्रगल कर रहे हैं लोगों को क्षमा करने में, हम भी स्ट्रगल कर रहे हैं क्योंकि हमने भी सहा है कि लोगों ने हमें धोखा दिया है। लेकिन प्रभु, आज की सुबह हम आपसे यही प्रार्थना करते हैं कि आप हमारे अंदर अपना प्रेम लेके आए। मदद करें प्रभु कि हम आपके प्रति वफादार बने, विश्वास योग्य बने और उस प्रेम को जाने जो आपने क्रूस पर हमारे लिए सहा। प्रभु जी, उस चीज़ में मदद करें और साथ साथ मदद करें प्रभु कि हम लोगों से प्रेम कर सकें। हाँ, दुख होता है, लेकिन मदद करें प्रभु ये जाने कि आपके लिए हम सब एक समान हैं। प्रभु, मदद करें कि हम लोगों से प्रेम करें और हमारा जो जीवन है लोगों के लिए एक आशीष का कारण बन सके, ना कि उनको गिराने का कारण बन सके। प्रभु जी, जब हम आज और अगले हफ्ते देखते हैं क्षमा की सामर्थ्य के बारे में, प्रभु आप मदद करें, रेस्टोरेशन लाएं हमारे जीवन में। मदद करें प्रभु जी कि हम उन लोगों को क्षमा कर सकें। सारी बातों के लिए प्रभु जी हम आपका धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं हमारी प्रार्थना को सुनने के लिए, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आइए हम विश्वास वचन को ग्रहण करें, और उससे पहले मैं कुछ समय आपको देना चाहूँगा कि आप सोचें कि जिन लोगों ने आप पे शायद दुख दिया है, आपको धोखा दिया है, ये समय लें, उनके लिए प्रार्थना करें और प्रभु के हाथ में उनको सौंपें, और उसके बाद फिर हम सब एक साथ मिलके आशीष वचन को ग्रहण करेंगे। आइए आशीष वचन ग्रहण करें। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और प्रभु परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर हमेशा तक आपके और हमारे साथ हमेशा से होती रहे। आमीन। आपका हफ्ता शुभ हो। जय मसीह की।